बहुत भाव उमड़ रहे, बहुत भाव उमड़ रहे, हम लिख लिख कर मिटा रहे, किंतु मेरे योगेश्वर तुम मेरे शब्दों में ना समा रहे। करता हूँ बंद लिखना, भाव मेरा बस इतना, करता हूँ बंद लिखना, भाव मेरा बस इतना, रोम रोम में समा तुम ही मेरी जिंदगी सवार रहे। अगला अंतरा, कान्हा कहूँ, सोचा किस नाम से पुकारूं, कान्हा कहूँ या कहूँ कन्हैया, या कह दूँ मैं कृष्ण तुम्हें। कान्हा कहूँ या कहूँ कन्हैया, या कह दूँ मैं कृष्ण तुम्हें। अरे भले ही कह दूँ माखन चोर, पर तुम ही हो आदर्श मेरे। भले ही कह दूँ माखन चोर, पर तुम ही हो आदर्श मेरे। योगी किसको कहते हैं, यो योगेश्वर बन सिखलाया। योगी किसको कहते हैं, यो योगेश्वर बन सिखलाया। जीवन जीने के सभी सूत्र इस सृष्टि में तुमने बिकसाया। जीवन जीने के सभी सूत्र इस सृष्टि में तुमने बिकसाया। और अगला अंतरा जो मुझे एक पुस्तक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मैं और हम, उस पुस्तक को पढ़ते समय कृष्ण जी के लिए भाव उठा था कि हम का भाव जगाने में अहम न आने देना तुम। लोकहित के लिए हम का भाव जगाने में अहम न आने देना तुम। अब पड़े जरूरत राष्ट्रहित, अगर पड़े जरूरत अगर राष्ट्रहित, शपथ भी बिसरा देना तुम, शपथ भी बिसरा देना तुम। और अगला जो साम दाम दंड भेद कहते हैं, बड़ा निकृष्ट है, साम दाम दंड भेद लगा रहा है। तो मेरे मन ने कहा कि वही रावण लगाया, कंस लगाया तो पीटा गया। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर प्रतिभाएं एक ही हैं, लेकिन वही प्रतिभा जब कुसंस्कार से जुड़ती हैं, स्वार्थ से जुड़ती हैं तो पीटी जाती हैं, लेकिन वही प्रतिभा जब लोक कल्याण के लिए जुड़ जाती है तो पूजी जाती है, पूजी जाती है। प्रतिभा सेम है। तो मेरे मन ने कहा कि साम दाम दंड भेद तो रावण भी लगाया, कंस भी लगाया, सारी लीला किया। तो यहाँ पर क्या भाव उठा कि साम दाम और दंड भेद भी तब पवित्र हो जाता है जब कोई स्वार्थ मुक्त हो, उसे लोकहित में अपनाता है। जब कोई स्वार्थ मुक्त हो, उसे लोकहित में अपनाता है। और अंतिम अंतरा में मेरी जबान अब रुक गई, कुछ कह नहीं पाए। अंत में भगवान से अपने लिए जो मांग सके वो मांगा, कहते हुए कि मायापति की माया में, मायापति की माया में ये विद्या क्या कह पाएगा। मायापति की माया में ये विद्या क्या कह पाएगा। और जिसने जान लिया तुझको उसे नहीं कुछ भाएगा, जिसने जान लिया तुझको उसे नहीं कुछ भाएगा। तुझी से जन्मा, तुझी से जन्मा, तुझी में मिलना ये सच है हम जानते हैं। तुझी से जन्मा, तुझी में मिलना ये सच है हम जानते हैं। पर मानव तन भी मीरा सा हो, बस इतना तुझसे मांगते हैं, बस इतना तुझसे मांगते हैं। निश्चित रूप से बचपन में जो कोटेशन पढ़ते थे इसमें आ गया कि जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी हुई राधा। तो जिसने रसास्वादन कर लिया, प्रहलाद की कहानी, मीरा की कहानी और राधा की कहानी, हमको लगता था ये सब काल कल्पित है, कपोल कल्पित है, लेकिन उसके एक दशांश के दशमलव के एक हिस्से का थोड़ा सा भाव जगा, थोड़ा सा समर्पण जगा, तो अब वो कहानियां सामान्य लगने लगी। जो कभी कपोल कल्पित लगती थी, लगता था अरे कौन बड़ी बात है। जब जब प्रहलाद गिरेगा भगवान को बचाना पड़ेगा, जब जब किसी द्रौपदी की लाज लूटेगी भगवान को बचाना पड़ेगा, क्योंकि लाज द्रौपदी की लुट जाती तो लाज द्रौपदी की न लुटती, भगवान की लुट जाती, भगवान से विश्वास उठ जाता लोगों का, तो बचाना ही पड़ेगा। ऐसी छोटा सा भाव था। इस